Good morning class. Today's topic is testing of advertisement effectiveness. मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट क्या है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, उसके अलग अलग प्रोसेस क्या हैं, प्लस किस तरह से हम उसे बनाने का एक एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर किस तरह लास्ट में हम क्या करते हैं उसको एज अ एड लोगों के सामने, मीन्स जो पब्लिक है या आपके कस्टमर है उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर देते हैं उसके बाद भी हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता, किसके अकॉर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट के इफ़ेक्टिवनेस के टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। मीन्स जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं फिर हम उसके रिज़ल्ट पे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पर्टिकुलर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। मीन्स उसके रिज़ल्ट से हमको किसी तरह का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ, मार्केट इंक्रीज़ हुआ, सेल्स इंक्रीज़ हुआ, ये सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मीन्स हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट हमने बनाया उस पे लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। मीन्स ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स है कि ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हर एक की एग्जैक्ट रिपोर्ट कलेक्ट करने की कोशिश करना, जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट लाया लोगों के सामने में उसका क्या इफ़ेक्ट लोगों पे पड़ा। इसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला, टू मेक साउंड फ्यूचर डिसीजन। मीन्स आप अगर इस तरह का इफ़ेक्टिवनेस का टेस्टिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह का साउंड फ्यूचर डिसीजन आपको अगर लेना है तो उसमें ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीन्स इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपका मार्केट कंटिन्यूशन में इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, और आपको कंटिन्यूशन में इस ऐड को करते रहना है, इसमें और ख़र्चा करना है कि इसको इसी फ्लो में चलने देना है। हर एक चीज़ आप क्या करते हो, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। टू इम्प्रेस अपॉन द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को इम्प्रेस करने में भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जितना एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिव होगा उतना ही रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसके इफ़ेक्टिवनेस का एनालिसिस करते हैं। टू हैव अ क्लियर ब्रेकअप पिक्चर। जब हम इफ़ेक्टिवनेस का टेस्टिंग करते हैं तो हमको क्या मिलती है, क्लियर ब्रेकअप पिक्चर मिलती है। मीन्स जो भी आपको उससे कहना चाहिए रिस्पांस मिलता है वो क्लियर मिलता है कि आपने जो इतनी मेहनत की किसके पीछे, ऐड के पीछे, उसका क्या इफ़ेक्ट था, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, आपको क्लियर पिक्चर उससे समझ आ जाता है। टू नो द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। फिर इससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर उसके थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मीन्स एडवर्टाइजमेंट पे आप इतना खर्चा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट का एनालिसिस भी आपको होना चाहिए कि पर्टिकुलर उसके बेनिफिट का एनालिसिस क्या है और उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्या कंटिन्यूएशन में हमको इसमें क्या करना है, अपना जो अमाउंट है लगाते रहना है, क्योंकि ये क्या है, एडिशनल खर्चा है जो प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एडवर्टाइजमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस करना चाहिए, जिससे कि जो भी आउटकम आपको मिले उससे आप कंटिन्यूएशन में ये फोकस कर सकें कि इसका इफ़ेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो उस तरह के ऐड का भी कोई भी मतलब नहीं है। टू कीप इन टच विद द न्यू ट्रेंड। प्लस ये क्या करता है, सपोर्ट करता है न्यू ट्रेंड में सपोर्ट जुड़ने के लिए। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कैसे करना है, एक बार अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कर लिया तो आपके दिमाग में आता है कि और इसका बेस्ट क्या होगा, आप उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, नई नई टेक्निक ढूंढते हैं, एडवर्टाइजिंग की टेस्टिंग करते हैं, प्लस पब्लिक फिगर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो नई नई होती हैं, नए ट्रेंड हैं, पुराने ट्रेंड को आप छोड़ के दूसरे जो लेटेस्ट ट्रेंड है उससे आप टच में आना शुरू होते हैं, और पर्टिकुलर जो आपको चाहिए होता है वो एज अ रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू होता है, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। किस लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि हमको इसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिल सके। फिर नेक्स्ट है, कैन वी मेज़र द एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। जनरली कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिवनेस को नापना
थोड़ा मुश्किल काम है। मीन्स हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि एडवर्टाइजमेंट का ही इफ़ेक्ट है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम ऐसे एरिया को भी कवर कर लेते हैं जो एरिया पहले हमारे कवर में नहीं रहता है। तो एक तरह से हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना मार्केट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब मार्केट इंक्रीज़ होने लगता है, आपका ब्रांड फेमस होने लगता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट के इफ़ेक्टिवनेस का जो टेस्ट है वो आपके सामने क्या होता है, एक क्लियर पिक्चर आपको देता है, जिससे कि आपको रिकॉग्नाइज़ होता है कि पर्टिकुलर जो भी नॉलेज है वो क्या है, किसके कारण है, एडवर्टाइजिंग के इफ़ेक्ट के कारण है। व्हाट इज़ टू बी टेस्टेड। अब इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, जनरली हम टेस्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कई मार्केट कवर करना है, करंट जिस मार्केट को आपने कवर किया है उसे छोड़कर किसी न्यू मार्केट को, या कि मान लीजिए आपके अलग अलग 5-6 मार्केट है, तो आप बाकी सब मार्केट को छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर एक मार्केट में आप एडवर्टाइजमेंट करके देखिए। उस एरिया में बस आप एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करेंगे, बाकी एरियाज़ में आप एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब जो भी मेथड आप एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करें, पर पर्टिकुलर उसी एरिया में करेंगे, बाकी एरियाज़ को आप कवर नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट से क्लियर हो जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। सारे एरिया में उसके बाद भी सेल्स सेम कंडीशन में है, कोई चेंजेस नहीं है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर उस एरिया में एडवर्टाइजमेंट के इफ़ेक्ट के कारण सेल ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू बाकी एरियाज़ के, मीन्स एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट लोगों पे हो रहा है, लोग कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपके ऐड को समझ रहे हैं और पर्टिकुलर वो उससे जुड़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद है व्हेन टू टेस्ट द एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। मीन्स क्या किस तरह से अलग अलग कंडीशन में हमको इफ़ेक्टिवनेस की टेस्टिंग करनी चाहिए। मीन्स प्री टेस्टिंग करनी चाहिए, करंट में टेस्टिंग करनी चाहिए, या पोस्ट टेस्टिंग करनी चाहिए। कौन सी टेस्टिंग ज़्यादा हमको अच्छे रिज़ल्ट देती है। जनरली प्री टेस्टिंग पे हम ज़्यादा फोर्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि एक बार पूरा खर्चा कर देने के बाद उसकी टेस्टिंग करने का उतना मतलब नहीं है। इसलिए पहले टेस्टिंग कर लें तो हमको कंफर्म हो जाए कि पर्टिकुलर इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं, मीन्स इससे हमको वो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं। इस बात पे अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्री टेस्टिंग को लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन करंट टेस्टिंग का भी अपना अलग वो है इफ़ेक्ट, और पोस्ट टेस्टिंग का भी अपना एक अलग इफ़ेक्ट है। तो अब हम समझेंगे हाउ टू टेस्ट द एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे प्री टेस्टिंग मेथड। प्री टेस्टिंग मेथड जो कि लोग अधिकतर करके देखना चाहते हैं, जिससे कि जब वो ऐड लोगों के सामने प्रेजेंट करें तो लोगों को पसंद आए, और प्लस उनका ब्रांड इमेज इंक्रीज़ हो, प्लस आप उनका सेल्स इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। मीन्स टोटली जो आपके कंज्यूमर है उस पर उनका क्या जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट अर्न करें। अब इसका फर्स्ट मेथड है चेक लिस्ट टेस्ट। चेक लिस्ट टेस्ट मीन्स ये क्या करता है, टोटली हर एक एरिया को कवर करता है, प्लस आपके टेस्ट, ऐड कॉपी सारी चीज़ों को देखता है, और उसके अकॉर्डिंग कंफर्म करता है कि ये जो ऑडियंस है उनको पसंद आएगा या नहीं, उनको मेमोरेबल रहेगा या नहीं, और इसे देखकर मार्केट में आपके प्रोडक्ट को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं। ये क्या है, चेक लिस्ट टेस्ट। सेकेंड होता है ओपिनियन टेस्ट। ओपिनियन टेस्ट में हम क्या करते हैं, लोगों की ओपिनियन लेते हैं। ओपिनियन मीन्स यहाँ पे ओपिनियन आप किससे ले सकते हो, जो जनरल पब्लिक है उनसे भी ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट है उनसे भी ले सकते हैं, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन हेड हैं या दूसरे जो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं उनसे भी आप क्या ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से लेंगे तो उनका अलग व्यू आएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट से आप लेंगे उनका अलग व्यू आएगा, जनरल पब्लिक से लेंगे उनका अलग व्यू आएगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके पर्टिकुलर एक रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल में किस तरह का ऐड आपको प्रेजेंट करना है। तो आप उस पर फोकस करेंगे और आपको रिज़ल्ट जो है ज़्यादा रियलिस्टिक मिलेगा और रिलायबल मिलेगा। डमी मैगज़ीन एंड पोर्टफोलियो
टेस्ट मीन्स इसमें क्या करते हैं, डमी मैगज़ीन मीन्स डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं मैगज़ीन की, और फिर उसके बाद उसमें अपने ऐड को किसी भी बीच के एक पेज में प्रिंट कर देते हैं। उसमें दूसरे भी और बहुत से ऐड रहते हैं, प्लस पूरी मैगज़ीन की कॉपी रहती है, तो उसमें हर एक टॉपिक या मैगज़ीन में जो सारी चीज़ें रहती हैं उसमें रहती हैं। अब उसमें टेस्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर आपके ऐड को कितने बार देखा गया। इसमें भी एक कंडीशन होती है कि मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे या लास्ट पेज के बैक में या फ्रंट पेज के बैक में लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बजाय बीच के एडवर्टाइजमेंट के। तो बीच में एडवर्टाइजमेंट रख के आपको देखेंगे कि कितने लोगों ने इसे व्यू किया, लास्ट में आप एडवर्टाइजमेंट रख के देखेंगे कितने लोगों ने व्यू किया, या फ्रंट पेज के बैक में करके देखेंगे कि कितने लोगों ने व्यू दिया। तो इस तरह से हमको पोर्टफोलियो टेस्ट के थ्रू हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका ऐड है उसे कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग उसे पर्टिकुलरली याद रख रहे हैं। मीन्स उनके रिमेंबर टेस्ट करना कि आपने कौन कौन से ऐड देखे। अगर वो लिस्ट में सारे ऐड के नाम बताते हैं और कंटिन्यूशन में आपके ऐड का नाम भी आता है, मीन्स आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, सक्सेसफुल है, लोगों को ध्यान में आ रहा है, याद रहता है। लेकिन अगर कंटिन्यूशन में देखने के बाद दूसरे ऐड्स याद रहते हैं, आपके ऐड्स याद रहे नहीं रहते, मीन्स वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट में मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, दो सेम एक जैसे थोड़े मिलते जुलते हुए एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, रन करते हैं और फिर उसके एक इफ़ेक्टिवनेस का एनालिसिस करते हैं। मीन्स जो भी लोग बैठे हैं उनको दो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, एक हमारा होगा और एक किसी दूसरे का होगा, या एक ही अपनी ही कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को दो या तीन अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि इनको रैंकिंग देने। मान लो दो अलग अलग कंपनी के ऐड हैं तो उनको रैंकिंग देने बोलेंगे, तो जिस कंपनी के ऐड को वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मीन्स वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू फर्स्ट के, या फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू सेकेंड के। तो उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में आपके ऐड को कितना पसंद किया जा रहा है। या अपने ही ऐड को अलग अलग तरीके से पिक्चराइजेशन करके दो तीन पिक्चर उनको अलग अलग दिखाना, फिर उनको से पूछना कि कौन सा ऐड उनको ज़्यादा पसंद आया, फिर वो जिसे ज़्यादा पसंद करें आप उसे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, जो एक डिवाइस होता है उसके थ्रू आई मूवमेंट का पूरा एनालिसिस करते हैं। मीन्स ये क्या होता है, आई मूवमेंट को कैप्चर करने वाला कैमरा होता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर आईज मूवमेंट को, कि आपके ऐड को उसने कितने देर वॉच किया, कितने देर में उसको सारी चीज़ें समझ में आई, आपके ऐड को उसने वॉच किया भी या नहीं किया, और किया तो कितने ध्यान से किया। तो मीन्स टोटल आइज़ की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि उनका जो रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर हमारे ऐड के लिए क्या है। और ये जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई कंडीशन इस तरह की कि ओरली आपको बताना है या मेंशन करना है, कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं होती, जो सारा काम है वो आपका टेक्निक कर देता है। नेक्स्ट है आपका करंट टेस्ट मेथड। अब करंट टेस्ट मेथड में क्या क्या कंडीशन होती है। करंट टेस्ट में प्री टेस्ट में क्या करते हैं, जब ऐड आप टीवी पे नहीं दिखाए रहते उसके पहले आप टेस्टिंग करते हो, फिर जो ऐड लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसे क्या करते हो, टीवी पे या रेडियो पे या न्यूज़ चैनल पे, जो भी चैनल मीडिया चैनल आप यूज़ करना चाहते हो उसमें आप क्या करते हो, दिखाना शुरू करते हो। जब आप दिखाना शुरू करते हो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट टेस्टिंग मेथड। करंट टेस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, करंट सिचुएशन में ही उनसे क्या करते हैं, ओपिनियन लेते हैं। इसमें फर्स्ट है कॉन्सिडेंटल सर्वे। मीन्स इसमें क्या करते हैं, जो कोइंसिडेंटल टेलीफोन मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाउस होल्डर रहते हैं उनको कुछ हाउस होल्डर को सेलेक्ट किया जाता है और पर्टिकुलर जब ये प्रोग्राम चलते रहता है, पर्टिकुलर वो प्रोग्राम जिसमें पर्टिकुलर आपका ऐड आने वाला है,
है। उस प्रोग्राम को और ऐड को सारा ड्यूरेशन देखने के बाद जो हाउस होल्ड है जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनको कॉल करके हम पूछते हैं कि पर्टिकुलर आपने पूरा प्रोग्राम देखा, उसमें आपने क्या क्या वॉच किया, सारी सिचुएशन के बारे में उनसे डिटेल में पूछा जाता है। अगर उस बीच में उन्होंने आपके ऐड को भी फोकस किया और उस नई चीज़ को उनको देखने सुनने में अच्छा लगा तो फिर वो उसके बारे में भी आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंडीशन है उसके बारे में वो बताएंगे और इसके थ्रू आप आसानी से सर्वे कर सकते हैं कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है वो उसका क्या रिज़ल्ट है। लेकिन इसमें भी एक नेगेटिविटी है कि जब इनको कॉल किया जाता है तो आपको वैसा रिस्पांस नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। मीन्स जो रिस्पांस है जनरली कैसा रहता है, पुअर रहता है। तो ये क्या है, को इंसिडेंटल टेलीफोन मेथड। नेक्स्ट है कंज्यूमर डायरी। कंज्यूमर डायरी मीन्स इसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कुछ फैमिली मेम्बर को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें डायरी दे दी जाती है और वो जो रोज़ प्रोग्राम देखते हैं या जो भी सुनते हैं देखते हैं और उनको जो ज़्यादा समय तक याद रहता है उसको डायरी में नोट करने के लिए कहते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनसे ये डायरी ले ली जाती है और फिर उसके बाद उनको एनालिसिस किया जाता है कि पर्टिकुलर कितने बार उन्होंने आपके ऐड को ध्यान दिया और उसके बारे में उसको याद रखा। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस मीन्स अलग अलग तरह के मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करना। जैसे अभी मैंने बताया था आई कैमरा यूज़ करना, मीन्स वो आई ऑब्जर्वेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है। फिर और भी अलग अलग तरह के मैकेनिकल डिवाइस हैं जैसे कि ऑडियो मीटर है, फिर उसके बाद आपका है साइको गैल्वेनोमीटर होता है। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो करंट सिचुएशन में आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐड देखने के बाद पर्टिकुलर क्या रिस्पॉन्स था। तो और ये रिज़ल्ट ऑलमोस्ट आपको 24 आवर के अंदर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक काउंटर। जनरली ट्रैफिक से रिलेटेड है, इसलिए ये किस तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। इसके लिए कुछ लोगों को क्या करते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल काउंटर बने रहते हैं वहाँ पे बैठा दिया जाता है और उनको एब्जॉर्व करने बोला जाता है कि जब ट्रैफिक में वो रहते हैं तो आसपास के कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट को वॉच करते हैं या जो मेन स्क्रीन वगैरह वहाँ लगे रहते हैं उसको कितने देर वॉच करते हैं। ये सारी चीज़ों को जो ट्रैफिक काउंटर में बैठे रहते हैं वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और हर एक मूवमेंट का उनको बारीकी से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये कौन सा है, करंट टेस्टिंग मेथड। अब नेक्स्ट है पोस्ट टेस्टिंग मेथड। करंट मीन्स तुरंत, जैसे ही आपने ऐड डाला उसके तुरंत बाद का रिज़ल्ट, लेकिन पोस्ट टेस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, बाद के रिज़ल्ट को पे फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका इंक्वायरी टेस्ट। इंक्वायरी टेस्ट मीन्स हम क्या करते हैं, जब अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो उसके साथ एक पॉम्पलेट या कुछ और डाल देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद है तो आप इसके बारे में एक सेंटेंस लिखिए, इतने वर्ड्स का एक सेंटेंस बना के लिखिए और फिर रिज़ल्ट का वेट करना कि वो लोग इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। मीन्स जितने लोगों ने ख़रीदा उन पूरे लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कुछ लोगों ने किया, तो वो कितना परसेंट था टोटल सेल का जिन्होंने इसको क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों को पसंद आता है या नहीं। नेक्स्ट है स्प्लिट रन टेस्ट। स्प्लिट रन टेस्ट मीन्स इस टेस्टिंग में क्या करते हैं, जो सेम तरह के एडवर्टाइजमेंट है, दो या दो से ज़्यादा ऐड को सेम पोजीशन में पब्लिकेशन किया जाता है और क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि किस पे लोगों का ज़्यादा फोकस गया और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इसका रिज़ल्ट क्या हुआ। हालांकि ये इजी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इसमें हमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिज़ल्ट देख के ही तुरंत समझ आ जाता है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। तो ये भी क्या है, ये स्प्लिट रन टेस्ट मीन्स इसमें आप कंपेयर करते हो दूसरे कंपनी से अपनी कंपनी के। फिर उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट में क्या करवाना, आइडेंटिफिकेशन कराना।
मीन्स जो पहले से उन्होंने ऐड को देखा है या सुना है उसके बेस पे जो मेमोरी है उसमें से कुछ भी क्वेश्चन करना और उनको उसका आंसर करने के लिए कहना। तब उन्हें तुरंत देखने के लिए नहीं देना है। उनको क्या करना है, उनको बस बताना है कि अगर आपने ये ऐड देखा है तो इसमें ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको बताइए। अगर उनको याद रहता है मीन्स वो आपके एडवर्टाइजमेंट को क्या करना है, ध्यान से देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और आपके एडवर्टाइजमेंट की हर एक चीज़ उनको याद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्लोगन है या फिर जो भी कंडीशन है एडवर्टाइजमेंट की, जो भी सिचुएशन है, सॉन्ग है, वो सब उनको क्या है, याद है। मीन्स आप उनका रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट कैसा है, सही जा रहा है और ऐड कैसा है, इफ़ेक्टिव है। रिकॉल टेस्ट मीन्स मेमोरी की टेस्टिंग करना कि आपके एडवर्टाइजमेंट को कितना लोग याद रखते हैं। मीन्स आपने अगर न्यूज़पेपर में या रेडियो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया तो वो अगर उनको कंटिन्यूएशन में याद रहता है, उसके स्लोगन, थीम, सारी चीज़ें याद रहती हैं, मीन्स वो क्या हो रहा है, इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट होता है सेल्स टेस्ट। सबसे इफ़ेक्टिव टेस्ट है। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स आपको क्या मिल रहा है, इससे ऐड का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन पर्टिकुलर आपको फोकस करना होगा कि वो ऐड के ही कारण सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी चीज़ों का भी एनालिसिस करना कि कहीं दूसरे इफ़ेक्ट के कारण तो ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर सही एनालिसिस करके ही कंफर्म करना कि ये एडवर्टाइजमेंट का ही इफ़ेक्ट है, तो आपको सही टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग टेस्टिंग के मेथड हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पहले भी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ड्यूरेशन के दौरान भी तैयारी कर सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करके फिर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं और आफ्टर रिलीज़ भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैंपेनिंग करके पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका एडवर्टाइजमेंट कितना इफ़ेक्टिव था। तो फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि रिलायबिलिटी, रिलेवेंस ऑफ मेथड और अलग अलग कंडीशन पर। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या है, हमको इनकरेज करता है कि पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको वो हमारे सपोर्ट में कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्टिंग करना ही है या टेस्टिंग नहीं करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके उसमें दिखाई देता है। तो टेस्ट करना किसका, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि आपको एनालिसिस हो कि आपका टेस्ट कितना इफ़ेक्टिव है। थैंक यू।